गांव एमएलए वर्किंग कमेटी की तरफ से उर्दू मीडिया सेंटर पर उर्दू मराठी अखबारात के सहाफ़ियों को हमने दावत दी और मैं देख रहा हूं कि बड़ी तादाद में सहाफ़ी हजरात यहाँ इकट्ठा हैं। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी दावत पर लब्बैक कहा और आज हम जो कुछ बताएंगे यहाँ पर आप लोगों से गुजारिश है कि अगर हू बहू वैसा ही आवाम के सामने पेश किया जाए तो बेहतर हो। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है (1954) में बेलबाग जो हमारे शहर का एक बड़ा हिस्सा है, वहाँ के लोगों ने एक अदारा कायम किया जिसका नाम अंजुमन तालीम जमूर रखा गया। उस वक्त चिराग साहब जो थे और उनके रफ़ाकार बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से ये अदारा कायम किया और आगे बढ़ते रहे। 1962 में जब इस अदारे को रजिस्ट्रेशन और स्कूल तामीर करने की बात की गई तो महाराष्ट्र सरकार के नियम के मुताबिक एक मेंबर इस सोसाइटी में ऐसा चाहिए था जो अवामी नुमाइंदा हो, कम से कम म्यूनसिपलिटी का मेंबर हो। इस नियम के मुताबिक 1962 में निहाल साहब को अंजुमन तालीम जमूर का मेंबर बनाया गया। तब से ये अदारा तरक्की की तरफ गामजन रहा और मालेगांव शहर में तालीम के नाम पर जिस तरह इस अदारे ने मेहनत की और एक बड़ा अदारा कायम किया तालीमी, मगर कुछ बरसों से उस अदारे पर कुछ ऐसे लोग काबिज हो गए गैर कानूनी तौर से, धांधली से, जो बड़ा नुकसान अदारे का भी, कौम का भी, शहर का भी किया जा रहा है। हम बरसहा बरस से इस मामले में कोशिश कर रहे थे कि जमूर हाई स्कूल में जो कुछ हो रहा है, जो धांधली हो रही है, इसके खिलाफ हमको कुछ न कुछ करना चाहिए। वक्त लगा हमको, लेकिन आज जब हम सब यहाँ इकट्ठा हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अभी एक प्रेस नोट सबको दी है, जाहिर की। इसमें हमने पूरी तफसील लिखी है कि किस तरह इस अदारे को लूट घसोट का अड्डा बनाया गया है और जिन लोगों ने इस अदारे को अपना घर भरने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अपने घर पहुंचाने के लिए अब यहाँ हम सब इकट्ठा हैं। मालेगांव एमएलए वर्किंग कमेटी के लोग उसके लिए अब जद्दोजहद करेंगे कि कैसे इन चोरों को, डाकुओं को, पच्चरों को, तोड़ीबाजों को उनके घर बैठाया जाए या उनको जेल भेजा जाए। इसके लिए आज हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हमारी बात या जमूर हाई स्कूल में जो हो रहा है गबन, उसकी बात आवाम तक कैसे पहुँचे, इसके लिए तमाम मीडिया वालों को हमने यहाँ मदऊ किया है। हमारे बीच जमूर हाई स्कूल के जो जिम्मेदारान हैं, पुरानी बॉडी के ओरिजिनल जो हैं, अबुलैस साहब हैं, नूर मोहम्मद साहब हैं, मुख्तार यूसुफी साहब हैं और नए जो चेयरमैन हैं इश्तियाक अहमद, मरहूम इश्तियाक अहमद निहाल साहब के जो साहबजादे हैं, उनके दूसरे बेटे निहाल साहब के जो सबसे छोटे बेटे हैं मुश्ताक अहमद निहाल हैं, जो आज चेयरमैन है जमूर हाई स्कूल में, वो आज हमारे बीच यहाँ मौजूद है।
इन लोगों ने जो चेंज रिपोर्ट दाखिल की है, चूँकि मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग काबिज हैं धांधली से, रुपये पैसे से, दादागिरी से, अभी तक शेड्यूल फर्स्ट पे उनका नाम कभी नहीं आया। उसके बाद भी दादागिरी से जमूर हाई स्कूल पर वो कब्जा किए हुए। हमने प्रेस नोट में लिखा है कि उन लोगों ने कैसे कैसे टीचरों पर भी धांधली की, टीचर भर्ती में कैसे कैसे कितना रुपये का गबन किया, लोगों से लूटा, ये सब तफसील मैंने प्रेस नोट में लिखा है। आप लोग प्रेस नोट अगर पढ़े होंगे तो उसमें हमने पूरी तफसील लिखी है। अब उस पर अगर आपको कोई बात पूछना है, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो हमने लिखा है, हम इंक्वायरी होगी तो उसका सारा सबूत के साथ देंगे। इंक्वायरी में उसका जवाब पुलिस से हो, CID से हो, या एंटी करप्शन से हो, क्राइम ब्रांच से हो, या एजुकेशन ऑफिसर से। हम तमामी जहाँ जहाँ कंप्लेन देना है, हम कल से वहाँ कंप्लेन देने जाने वाले हैं। और हम ये चाहेंगे कि जहाँ भी हम कंप्लेन देंगे इस मामले में, अगर 15 दिनों में उसकी इंक्वायरी नहीं की गई साफ और शफाफ, ईमानदाराना तौर से, तो हम इस शहर में जमूर हाई स्कूल में जो करप्शन हुआ है या जो हो रहा है उसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। और ऐसी तहरीक चलाएंगे कि शायद वो 24 घंटा दारू पीने लगेंगे। अभी 12 घंटा तो नशा रहता है, बच्चर हो कि उसकी वाइफ हो या अम्मन लेरी हो साजिदा, इनको हम तो अब ये रास्ता बताएंगे कि ये मालेगांव छोड़ के अम्मन लेर वापस जाएं। बहुत इस शहर में गबन किया गया, गरीबों को लूटा गया। सलम एरिया में जमूर हाई स्कूल है, वहाँ के गरीब बच्चों को एडमिशन के नाम पर, फीस के नाम पर जो लाखों करोड़ों रुपया का लूट मार हुई है, वो भी हम वहाँ के गरीब बच्चों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका इंसाफ दिलाएंगे। और जिस धांधली के साथ उस पर जो काबिज हैं ये लोग, उनको हम जेल भेजेंगे। इसलिए आज हम सब यहाँ, हमारे पूरे MLA वर्किंग कमेटी के और उनके मुहिबान लोग सब यहाँ शामिल हैं। टीचर के फ़र्क की रकम हो या नए टीचर भर्ती करना हो, उनसे लाखों रुपया लिया गया है। मेरी मालूमात के मुताबिक अभी 2 रोज़ पहले एक कारी कोई हैं इस्लामपुरे के, उन्होंने अपने बच्चे आलिम दीन को लाखों रुपया डोनेशन देने के नाम पर वहाँ पर टीचर लगाने की कोशिश की गई और कुछ दिन वो टीचर वहाँ जाके पढ़ाया भी। लेकिन जब वो कारी को मालूम पड़ा कि यहाँ ये सब हो रहा है और होने वाला है आगे कुछ, वो अपने बच्चे को वापस बुला दिए। और हमारी मालूमात के मुताबिक जो भी रकम दिए थे वो भी वो वापस ले लिए। और आज मैं ये यहाँ से ऐलान करता हूँ कि जिन लोगों ने उनको रुपया पैसा दिया है टीचर भर्ती में और उनको लगता है कि उनको धोखा हो रहा है, वो हमसे 24 घंटे में कभी भी मिल सकते हैं। हम उनको इंसाफ दिलाएंगे। जिन टीचरों के फ़र्क की रकम निकाली गई धोखे से, हमारे पास वो सारे सबूत हैं कि उनसे कोरा चेक लिया गया, दस्तखत करके कोरा स्टाम्प लिया गया। मैं समझता हूँ शायद 38 टीचर ऐसे थे और 38 टीचरों में से 11 टीचरों के फ़र्क की रकम तकरीबन 2,75,00,000 रुपया है। ये बोगस बॉडी वालों ने इन टीचरों से कोरे चेक और कोरे बॉन्ड पेपर पर दस्तखत और अंगूठा लिया। और जिनमें से 2 लोग थे ऐसे जिन लोगों ने ये काम नहीं किया, तो ऑफिसरों से साज़बाज करके उनकी पेमेंट रुकवा दी गई। हम उनको भी इंसाफ दिलाएंगे। और ये जो 11 टीचरों की रकम की करोड़ों रुपया ले गए हैं वो अपने घर, वो चाहे साजिदा अम्मन लेरी हो या उसकी छोटी अम्मन लेरी हो या पच्चर हो, अगर ये टीचर हमारे पास आए, FIR की बात हुई तो हमको जेल भेजें।
मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि शहर में जो कुछ हो रहा है इस पर मीडिया ख़ास तौर से, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से आवाम तक जो बात जाती है और आवाम ही फैसला करेगी, तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि हमने प्रेस नोट में जो लिखा है अगर उस बात को आवाम तक पहुंचा दी जाए तो हम इस शहर में एक बड़ी तहरीक चलाएंगे। आज हम जमहूर के नाम पर यहाँ इकट्ठा हैं, लेकिन कल इंशाअल्लाह टीएम के ताल्लुक़ से भी हम सब लाएंगे। वहाँ भी जो टीचरों के साथ काम किया गया, और मेरी मालूमात तो ऐसी भी है कि टीएम स्कूल के टीचरों से इलेक्शन के वक्त कुछ फंड भी जमा किया गया है, ये भी हुआ है। ये सब जो धांधली की गई है आंगनवाड़ी के मामलात के भी सामने लाएंगे हम। चोरों का नाम तो बताओ, बदौलानी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले का नाम क्या है? मैं तो बोला हूँ ना, अम्मल नहरी बड़ी और छोटी और पच्चर, पूरा शहर जानता है उनका नाम क्या है। और एक बात ख्याल रखना, हम जो तकरार देने वाले हैं वो एसपी साहब, कलेक्टर साहब, एंटी करप्शन एजुकेशन ऑफिसर और जो डायरेक्टर हैं एजुकेशन के, ऐसे सारे लोगों को हम तकरार देने वाले हैं। कल से पूना भी जाएंगे, नासिक जाएंगे, मुंबई जाएंगे। 15 तारीख को, मेरे ख्याल से 15/5 को या 14/5 को मालेगांव शहर के हरदिल अजीज़ एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने भी जमहूर हाई स्कूल और टीएम हाई स्कूल के ताल्लुक़ से जो बातें सब दादा भुसे को, मिनिस्टर को दी है लिख कर, और मिनिस्टर साहब ने वादा किया, दादा भुसे साहब, कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया संबंधित अधिकारियों को। शहर भर में कई स्कूलों के कई मामला सामने आए, सोशल मीडिया पे आए, आप उधर क्यों नहीं तवज्जो दिए? हम स्कूल का टारगेट क्यों किया है कि एक बात मैं बता देता हूँ, चूँकि हम लोग जो हैं हलाली निहाली, और आज हम यहाँ सब हलाली निहाली इकट्ठा हुए, और जो निहाल साहब ने कुर्बानी दी, जो बेलबाग के लोगों ने जमहूर हाई स्कूल के ताल्लुक़ से कुर्बानी दी है, मैंने पहले ही कहा कि बरसा बारात से हम ये कोशिश में थे कि इस स्कूल के मामले में कुछ करना चाहिए, जो धांधली हुई है और जो ज़्यादती की गई निहाल साहब के बड़े बेटे इश्तियाक अहमद निहाल अहमद साहब के साथ, और ये हमारे सब जो हैं जमहूर के जो मैनेजमेंट के लोग थे इनके साथ जो धांधली की गई, इस ताल्लुक़ से हम कोशिश में लगे हुए थे बरसा बरस से कि हम अब इसके बारे में कुछ करें। चूँकि शहर में जो बात गश्त कर रही है, आपने जो कहा कि और भी स्कूलों के ताल्लुक़ से, तो हमारे पास सारे सबूत आने लगे इस मामलात को लेकर, और चूँकि बहुत सारी बात कानूनी ऐसी थी जिसको दबा के रखा गया, छुपा के रखा गया। हमारे पास कोई नुक्ता, कोई पॉइंट ऐसा नहीं आता था कि जिसके ऊपर हम एफआईआर कर सकें, लेकिन आज वो हमारे पास वो सब चीज़ आ चुकी है, और इसीलिए हम आज सामने आए हैं। दूसरी बात, शहर में जहाँ भी, जिस स्कूल में भी गबन की बात, भ्रष्टाचार की बात, ज़्यादती की बात, दादागिरी की बात अगर है, और वहाँ अगर कुछ हो रहा है और उनसे कोई मिला, तो इंशाअल्लाह हम वहाँ भी तहरीक चलाएंगे। हम कौम को जो भ्रष्टाचार में लोगों ने मुब्तला कर दिया गया है, शहर को जो ख़राब किया गया है, बोला ये जाता है ये शहर मस्जिद मीनारों का शहर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस शहर में ना एजुकेशन और मेडिकल लाइन में भी बहुत करप्शन है। लोगों को लगता है कि कारपोरेशन और पुलिस में सब करप्शन है, लेकिन मेरी समझ से सबसे ज़्यादा करप्शन एजुकेशन और मेडिकल लाइन में है। हम तहरीक चलाएंगे, लेकिन जो हमारे सामने आज है बड़ा भ्रष्टाचार, खाने वाला कोई नहीं बचा, उसके बाद भी करोड़ों रुपये ले जाया जा रहा है। क्या मरना नहीं है क्या किसी को? हम तो ये हैरान हैं मैं कि हमारे सैयद अमीरुल कादरी साहब के पास आते हैं अम्मल नहर से कुछ लोग,
मजहबी लोग। एक दफ़ा मुझको बताया उन लोगों ने कि अम्मन लहर के कब्रिस्तान पे भी कब्जा है। अम्मन लहरी की बात होती है। मुझसे ये कहा गया कि यार अम्मन लहरी मत बोला करो, साजिदा को। तो मैं बोला कि किसी शायर का नाम आता है तो उसके आगे, नाम के आगे शायर का नाम लिखा जाता है। अदीब मालेगामी, राहत इंदौरी, तो साजिदा अम्मन लहरी क्यों नहीं हो सकती? वहाँ की पैदाइश है ना। तो जो बुराई, जो गुनाह हुए हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ से आज से अभी से तहरीक छेड़ रहे हैं। और ज़रूरत पड़ेगी तो दादा भुसे की ऑफिस के बाहर भी हम धरना देंगे मालेगांव में, क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर है। हम इंसाफ के लिए हर वो जगह जाएंगे जहां हमको उम्मीद लगे, वरना जमहूरी तरीके से हम आंदोलन करेंगे। हम कहीं पीछे हटने वाले नहीं। कोशिश ये की जा रही है, 2 रोज़ से मैं देख रहा हूँ, ये भी कोशिश हो रही है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के लोग ना जा सकें। ये भी कोशिश की जा रही है कि आरोप है ऐसा है। उनकी बात पूरी हो जाए तो सवाल जवाब कर लेंगे, पहले उनकी बात कंप्लीट हो जाए। जो हमको मालूम पड़ा है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो कोई एक बोलता है कि पुलिस से पहले मेरे पास आ जाता है, तो हम ऐसे नहीं हैं। लेकिन आ जाता है कुछ ना कुछ हमारे पास। तो हमारी मालूमात के मुताबिक ये कोशिश की जा रही थी 2 दिन से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग ना जा सकें, अखबारात में न्यूज़ ना छप सके, इसके लिए भी कोशिश की। एक कोशिश ये भी की जा रही है कि इन लोगों को रोकने के लिए जो भी MLA वर्किंग कमेटी के लोग हों या जो इस तहरीक में चलें, इनके खिलाफ क्या किया जा सकता है। कोई प्रोपगंडा, कोई गुनाह में फंसाने की बात, किसी के ऑडियो, किसी की वीडियो, फोटोज़, बहुत सारी बात सामने आ सकती है। ये सब बातें हमारे कान तक आई हैं। हम हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हम ये लड़ाई लड़ने के लिए जो निकले हैं ना, तो हारने के लिए नहीं निकले, जीतने के लिए निकले। और जीतने के लिए इसलिए निकले कि इसमें सब सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो अल्लाह भी हमारी मदद करेगा। ये हमारा ईमान है। जमूर हाई स्कूल के जो नए चेयरमैन हैं मुश्ताक अहमद, निहाल अहमद, उनके जो पुराने जो ट्रस्ट हैं जमूर के, ये भी हमारे बीच बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि अगर ये लोग भी अपने तौर से कुछ बोलना चाहें, खालिक से ये लोग भी, उसके बाद जो सवालात करना है आप सवालात कर सकते हैं। कई स्कूलों में गबन हो रहा है, तो जमूर स्कूल ही क्यों है? दरअसल और स्कूल वाले जो है वो भाजी में नमक के बराबर गबन करते हैं। और ये जो माहिर तोड़ीबाज है, सियासी दीमक है, जिस पार्टी को लगते है उसकी भट्टी बढ़ा देते हैं। कई मिसालें हैं। तो ये लोग डायरेक्ट भाजी ही का नमक के बराबर नहीं कर रहे, भाजी के बराबर गबन कर रहे हैं। और हम देखते हैं सर, आते जाते कि कोई स्कूल पहले पतरे की थी, कोई स्कूल डेवलप नहीं थी, लेकिन अभी वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। पतरे से RCC में वो कन्वर्ट हो चुकी है। और ये जो स्कूल है, अगर तेज से आंधी चल जाए तो 500 बच्चों को लेकर मर जाएंगे। आज जो गज़ा की फ़ोटो देखते हैं ना अपन, हो सकता है कल जमूर का फ़ोटो बिल्कुल वैसा ही दिखे कि बिल्कुल वो बैठ, ऐसी कंडीशन है साहब। यानी जब रॉकेट फूटता है तो सब बच्चे टीचर के साथ डर के बाहर निकल जाते, ये कहीं इमारत नीचे बैठ ना जाए। और इसी ये तो जाने दो, जो इमारत जो मेरे दादा और इनके वालिद साहब और इनकी उम्र के जो आबा अजदाद थे, वो बेचारे अमीना मस्जिद के बाद पहले नाला बहता था 1954-55 में, उसके आगे रास्ता नहीं था। और पहले इतनी तरक्की नहीं थी, लोग ट्रैक्टर नहीं था, JCB नहीं, गधे पे सामान रख के ले आते थे। उस वक्त तो ये लोग अपनी पीठ पे लाद के फर्शियाँ, पतरे और सब सामान लेके गए और वहाँ 6 कमरा तामीर किया। जो अहमद अयूबी है, अभी जो हेड मास्टर है, वो टाइम की जो है सागवान की लकड़ी, बिलायती पत्थर जिसको अपन जबान में बोलते हैं, वो लगभग 40-50 लाख आज उसकी कीमत है। वो सब बेच के दिलेरी से कहा गया। और इसके पीछे जो उनकी पुस्त बनाई करने वाले हैं वो उनके आका लोग,
वो उनकी पुष्पनाई करते रहे, वो ये नहीं बोले कि आप गलत मत करो, गलत का साथ मत दो। और उनके खिलाफ हम पुलिस कंप्लेन भी किए, FIR किए। हो सकता है 2-3 दिन में पुलिस कार्रवाई अमर अयूबी के खिलाफ करेंगे। और हम लोगों का बोलना यही है सर कि गलत का साथ मत दो, गलत का साथ देंगे तो अंजाम गलत होगा। और ये लोग सब गलत कर रहे हैं, यानी ये जो बैठे ये ज़ईफ़ शख्स, इनको मारा गया, इनको जो बैठे इनको जो है लाश से घूसों से मारा गया। अब मेरे भाई इश्तियाक अहमद, निहाल अहमद, जिसकी वजह से आज मैडम की मालेगांव में ये पहचान बनी है, यानी जो अम्मल नेरी है ना, उसकी ये पहचान बनी है। उसको चुन के लाने वाले, उसको प्रेसिडेंट बनाने वाले इश्तियाक अहमद थे। लेकिन जब वो ज़ईफ़ हो गए तो उनको भी तरह तरह की अजियत दे के, ज़हनी अजियत दे के वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। और ये कभी प्लस में किसी से काम नहीं करेंगे, कभी प्लस में किसी से काम नहीं करेंगे। मेरी गुजारिश है मेरे भतीजे शेख आसिफ से, आप लोग के ज़रिए, कि जो रशीद भैया दरख्त लगाए हैं, जो गार्डन बनाए हैं, उसमें उल्लू बैठना शुरू हो गए। वो गार्डन में उल्लू बैठना शुरू हो गए हैं। और जब बुलबुल की बजाय उल्लू बैठते हैं तो क्या होता है उस गार्डन का आप लोग को मालूम है, आप लोग मुझसे सीनियर हैं। तो उनको मैं गुजारिश करता हूँ आप लोग के ज़रिए कि अभी होश ले लो। यानी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अक्लमंद है, सियासी आदमी है, अभी होश ले लो। और इससे पहले कि सियासी दीमक रशीद भैया के जंगल बोल रहा है, बागीचे को चार जाए, उनसे किनारा कस इख्तियार कर लो। मेरा बोलना यही है, गलत का साथ मत दो। अगर गलत हम लोग भी करते हैं तो आपका नहीं हमारा ही जूता निकाल के हमारे मुंह में मारो कि यार आप लोग के बोलने की कुछ है और करने का कुछ है। इतना बोल के मेरी बात मैं ख़त्म करता हूँ। हिंदू भाइयों को नमस्कार और मुसलमान को सलाम अलैकुम। इसमें एक मुद्दे की बात और मैं भूल गया था कि 38 टीचरों का जो प्रपोज़ल आया है, जिसमें से 28 टीचर जो हैं वो निहाल साहब के इंतकाल के बाद 2017 में निहाल साहब के जो दस्तखत हैं उसका जो कंप्यूटराइज स्कैन करके प्रपोज़ल लाया गया। इरफान भाई की भी दस्तखत हुई थी, सेक्रेटरी जो थे ना इरफान भाई, हाँ, इरफान भाई जो सेक्रेटरी, उनकी भी दस्तखत, वो टीम में वो दोनों। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, इस पर हम FIR करेंगे। और है इस पे FIR होगा, दस्तखत भी थी और है। जो निहाल साहब के नाम पर वो दुकान चला रहे हैं, उनके दस्तखत को कंप्यूटराइज करके स्कैन किया गया और उसके ज़रिए ये ऑफिसरों से साज़बाज करके प्रपोज़ल लाया गया 28 टीचरों का। ये एक बड़ा गुनाह उन्होंने किया। तो निहाल साहब से हमारा पुराना रिश्ता नाता है और निहाल अहमद के नया पुणे का जो असली घराना है उसका हमसे बहुत ज़्यादा संबंध है, इसलिए कि वो लोग बेहतर सलूक के लोग हैं, बेहतर ताल्लुक़ कायम करने के लोग हैं। और हमारा जो तजुर्बा है ये है, तजुर्बा भी मुशाहिदा भी, कि निहाल साहब को जवाल लाने में अम्मल नेर की साजिदा अम्मल नेरी साहिबा है। वरना वो रूज था निहाल साहब का कि मालेगांव शहर में कोई टिक नहीं पाता था। तो वो मोहब्बत का नतीजा है कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं और उस घराने से मोहब्बत करते हैं। तो 2017 में ये लोग दादागिरी करके पुलिस की मदद से कुछ गुंडों से गुंडागर्दी करके, ये हमारे शफीक भाई वो सब बता नहीं सके, ये स्कूल में जाकर इश्तियाक भैया को बाहर निकाल कर और जाकर उस पर उनकी कुर्सी जो चेयरमैन थी उसके ऊपर बैठे, साथ ही साथ उनको ऊपर खोटा केस दाखिल कराए गए आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में और इनको बेतहासा तकलीफ दी गई। उसके ताल्लुक से हम लोग, मैं तो ख़ास तौर से मुसलसल लिखता रहा हूँ, पूरा शहर को मालूम है कि मैं जमूर के बारे में लिखता रहा हूँ, इनके काले करतूत को हमेशा लिखता रहा हूँ। ये जो 11 टीचर इनके बारे में भी और ये जो 28 टीचर इनके बारे में, कल की तारीख में अगर बम्बई में बारिश ज़्यादा नहीं हुई तो आज रात को मैं जाकर प्यारे खान साहब को इन लोगों के खिलाफ सबूत के साथ में कंप्लेन देने जा रहा हूँ, मेरे अपने ज़ाती तरीके से, और जो कमेटी की तरफ से होगा वो अलग है। तो
इश्तियाक भैया के साथ जिस तरीके से नालायकी की गई, जिस तरीके से दादागिरी की गई, उसके लिए हम खास तौर से पहले इस स्कूल को टारगेट कर रहे हैं कि जहाँ हमारे अपने को बेइज्जत किया गया, जिसको बेइज्जत किया गया, इश्तियाक भाई चेयरमैन थे, ये हमको मालूम है। बहैसियत चेयरमैन के मैं उनसे कुछ स्कूल के कामकाज भी करवा चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि ये चेयरमैन थे और ये लोग नकली चेयरमैन है। और इसके साथ में मुझको बड़ा ताज्जुब होता है कि स्कूल के टीचरों के मातहत जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते होंगे, दोगले, कमज़ोर और इंतहाई चापलूस टाइप के जो टीचर हैं, वो बच्चों को क्या तालीम चाटी करते हैं। बड़ा अजीब बात है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो लड़ाई मैं मुसलसल कब से कई बरसों से लिखते ने तहरीरी तौर से चला रहा था, अब उस लड़ाई में बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो गए। मुझको खुशी है, मेरे लिए आज बहुत खुशी का दिन है कि आज उस लड़ाई में बहुत ज़्यादा लोग उसमें शामिल होंगे और इंशाअल्लाह इस लड़ाई में फतेह होगी। वो लोग मुझको जो है चेयरमैन बन जाए। जमूर से ज़्यादा आवक तो वहाँ की है ना, तो वो कहीं कहीं बन सकते हैं। लोग उनको मान रहे हैं, ये लोगों की गलती है। और जब तक लोग मानते रहेंगे, वो जो नालायक राजा है वो राज करता रहेगा। अगर लोगों में मत ला गई, जालिम अगर जुल्म नहीं सहना है तो जालिम का सर काट दो, जुल्म बंद हो जाएगा। और जुल्म सहते रहेंगे, जालिम आज उस पर जुल्म कर रहा है, कल दूसरे पे करेगा, परसों अपने ऊपर करेगा। जालिम का सर काट दो अगर जुल्म नहीं चाहते तो वो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। वो जो डरपोक टीचर है और जो वहाँ के लोग हैं, वो उनको जो वो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, इसीलिए वो जो है जुल्म कर रहे हैं और अपना आपको मनवा रहे हैं। हेड मास्टर भी ऐसा है, रिटायर हो हेड मास्टर, वो उनकी चलतन अपनी जान फजीयत में कर ली है। यानी कानूनी तौर पे हर जगह उनको दुश्वारी आ रही है और वो लोग मदद करने को तैयार नहीं, करेंगे भी नहीं मदद, क्योंकि वो है ही नहीं ना। वो अगर कहीं मदद करने जाएंगे तो गवर्नमेंट का अफसर पूछेंगे कि आप कौन हैं, तो उनकी हैसियत जमूर में चपरासी के लायक भी नहीं है, क्योंकि चपरासी के पास भी उसका अप्रूवल है, प्यून है, चपरासी है, रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट, वो कुछ नहीं है। उनके पास सिर्फ न्याल अहमद साहब है जो उनकी दुकान है। वो कभी अमृत भाई पटेल के सामने ज़बरदस्ती खड़ा करके तोड़ी करते हैं और वही अय्याम में सुभाष भामरे से भी ले लेते हैं कि भैया हम तो यूं ही उनके पास गए थे, हम तो अंदर तुम्हारा सहारा तुम भी दो। तो उनका काम ही यही है, बिकने का। अभी पीछे जो है वो रशीद भैया उनको प्रेसिडेंट बना रहे थे बुलंद को, वहाँ उनको भी मुँह की खिलवा दिए, बिक गए। तो इनका काम है बिकना, कीमत लगाने वाला चाहिए, वो बराबर बिकेंगे। सब आएगा तो हम वहाँ देंगे वो सब। वो अभी हम मीडिया में और पब्लिक में फ्लैश नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कानूनी दुश्वारी है। हमारे पास सब सबूत है, इंक्वायरी होगी, पुलिस इंक्वायरी हो या जो जहाँ भी इंक्वायरी की बात होगी, हम वो सब जवाब वहाँ देंगे और सबूत के साथ देंगे। तुम लोग चाहोगे तो उनसे फिर ऑफिशियली उनसे मांग सकते हो। तालीम माफिया के खिलाफ जो जंग मतलब शुरू की जा रही है, क्या ये एमएलए साहब के लेटर हेड पर सब कुछ चलेगा? एमएलए वर्किंग कमेटी ही वही है, कमेटी है, लेकिन जहाँ भी तकरारें दी जाएंगी क्या वो एमएलए के लेटर हेड पर दी जाएंगी? दिया गया सिर्फ जमूर जनरल अगर मतलब सुनिए, तो हम जब शुरुआत की एक जगह से, तो ये 14/5/25 को एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब के लेटर हेड पर दादा भूसे को शिकायत की गई। ये सबूत है, जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम वो काम करेंगे। और भी बाकी स्कूलों के भी मामला शहर में है, इससे कोई ना वाकिफ नहीं है कि शहर में कितनी स्कूलों में कितने भ्रष्टाचार, कितने फर्क बिल, कितना टीचर घोटाला हुआ है, क्या उसके भी कागजात निकाले जाएंगे? हम शुरू किया यहाँ से, शहर की आवाम अगर साथ दी, शहर की आवाम को लगे, समझे कि वाकई एजुकेशन लाइन में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है और आवाम ने साथ दिया, तो हम हर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। खाली जमूर और टीएम की बात नहीं हो,
ये सभी शहर की आवाम खुद रोड पर नहीं आती, शहर की आवाम को रोड पर लाना पड़ता है, लाया जाता है। अगर आप इस सारे मामले को उजागर करेंगे तो शहर की आवाम आपके साथ आएंगे। आप कहेंगे शहर की आवाम अगर साथ आती है तो शहर की आवाम खुद आपके साथ नहीं आएंगे। आज हम यहाँ पर क्यों आए हैं? एक मिनट, आज हम यहाँ क्यों आए? शहर की आवाम को ही उजागर करने के लिए आए हैं। शहर की आवाम को बताने के लिए मीडिया को बुलाया गया है। और मैं समझता हूँ कि शायद बहुत कम ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती होगी जिसमें इतने लोग शामिल रहते हैं। खास करके तालीम माफिया, हर मामले आज तो हम तालीम माफिया जो सबसे बड़े हैं शहर में और घुसपैठिए हैं, एक वो हैं जो लीगली तौर से करप्शन कर रहे हैं। यहाँ तो दादागिरी करके घुस गए और पूरा हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल के भ्रष्टाचार से सिर्फ कुछ टीचर मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन स्कूल एडमिशन फीस के नाम पर पूरा शहर मुतासिर होता है। हर घर का बच्चा एडमिशन फीस के नाम से परेशान है। अभी एडमिशन का वक्त चालू है, क्या वर्किंग कमेटी इसके लिए कुछ कदम उठाएंगे? हमने उसमें लिखा है प्रेस नोट में एडमिशन के ताल्लुक से, और मैंने कहा कि सलम एरिया है जम्मू का, वहाँ गरीब बच्चों के साथ जो एडमिशन और डोनेशन और फीस के नाम पर लाखों रुपया लिया जा रहा है, उसके खिलाफ भी ऐसा एक जनरल आह्वान आप करेंगे कि शहर के किसी भी स्कूल में अगर एडमिशन फीस के नाम पर आपसे पैसा मांगा जाता है तो आप वर्किंग कमेटी को आप तक आएंगे? हर हाल में हाँ करेंगे। इलीगल तौर से अगर कहीं किसी के साथ ज्यादती हो रही है, रुपया पैसा मांगा जाता है, तो एमएलए वर्किंग कमेटी हर जगह सामने आएगी। आपने कहा कि शेख आसिफ और शेख रशीद के बनाए हुए बागीचे में शेख रशीद के बनाए हुए बागीचे में उल्लू घर में, हाँ उल्लू घर, हाँ जिन्हें भी आपने उल्लू कहा होगा, हाँ, वो उल्लू इससे पहले भी किसी और बागीचे में मतलब बैठा, वो जहाँ गया वो बागीचा खत्म कर दिया, बागीचा खराब वो कर दिया। जहाँ गया वो बागीचा खत्म कर दिया। तो मुफ्ती साहब के साथ तो था, बगीचा खत्म हुआ। हैं? खराब हुआ ना। मुफ्ती साहब वक्त से पहले आँख खोल लिए, इसीलिए वो जिंदा है ना। वो हटा दिए थे। वो उनको हटा दिए, वो देखे कि लकड़ फोड़ आता है, लकड़ फोड़ आ गया जंगल में, तो वो दरख्त से बचाने के लिए उनको बढ़ा दिया और वो बच गए। और वो अभी भी मुफ्ती साहब के पास चक्कर काट रहे, अभी भी मुफ्ती साहब के पास चक्कर काट रहे, अभी भी चाट रहे। और मैं एक बात बता दूं, तलवाड़ा डैम का पानी, इनकी सियासत हिंदू और मुस्लिम पे मुनसिर है, इनकी कोई काबिलियत नहीं है। बैठे अखबार के, इनके अखबार में पढ़ा मैं कि मुस्तकीम तलवाड़ा साहब दादा भूसे के ऊपर ये बोल के फायर कर रहे कि तलवाड़ा डैम, चंकापुर का डैम, ये कॉरपोरेशन की मिल्कियत है, इसका पानी दबाड़ी को या मालेगांव के आउटर को नहीं लेने देंगे, नहीं लेने देंगे। ऐसा अखबार में, इनके अखबार में मिल जाएंगे काफ़ी। आवामी आवाज़ ने भी डिसिप्लिन के बारे में, यानी भड़काऊवादी, हिंदू मुस्लिम के बीच में दीवार उठाने वाली सियासत उनकी है। आज वो दादा भूसे के पास भी तलवे चाट रहे, वहाँ भी चक्कर मार रहे, समझे क्या? तो इनकी आदत है, ये कहीं भी गिर पड़ते हैं, समझे क्या? ये अपना काम कराने के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल करते हैं। जम्मू हाई स्कूल का जो भी मामला था आपने बड़ी सीरियस और ताकत के साथ उठाए, तो ये आज का मामला तो है नहीं, इसके पहले आप लोग कहाँ थे? इसके पहले मैं नहीं था ना। आज जो पोस्ट मुझे ये लोग दिए, मैं ये पोस्ट पे नहीं था। ये लोग मुझे जिम्मेदार बनाए, जितनी जिम्मेदार बनाए उस दिन से जितनी मेरी ताकत है मैं काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ इलियास साहिब हैं, सबीक राना साहिब हैं, भैया है, और सभी लोग जो है, यानी सभी लोग साथ दे रहे हैं। और जहाँ तक मेरी अकल जा नहीं रही है, उससे ज़्यादा ये लोग काम करके बता रहे हैं। और मैं जो है किसी को पराया कभी समझा ही नहीं, यानी मुझे तो कोई पहचानता भी नहीं, और मैं एक आम आदमी की तरह रहता हूँ। मैंने अपने मालेगांव की आवाम की मैं कभी किसी को परायापन देखा ही नहीं, सब मोहब्बती है। नदी के उस पार भी मेरे दोस्त लोग हैं, सब मोहब्बती है। और इस बार भी दोस्त है। मेरी जो रूटीन है साहब, मेरी सुबह मुसलमानों में होती है, शाम हिंदुओं में होती है, ये डेली मैंने कभी किसी के अंदर परायापन देखा नहीं। और जब मेरे को लोग जिम्मेदार बनाए हैं, तो उस वक्त जब मैं काम कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला काम करते रहूँगा। और मेरी जीत के लिए नहीं कर रहा मैं, सिर्फ जो आवाम है, इसमें आवाम की जीत रहेंगी, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। वो पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसको जो है अमन लोग न्यायल अहमद साहब की प्रॉपर्टी समझ के उस पर कब्जा किए।
निहाल अहमद साहब की जो भी प्रॉपर्टी है वो पहले से ही उनके पास है, पहले जितनी प्रॉपर्टी वो उनके पास है, और ये पब्लिक प्रॉपर्टी पे भी वो कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप सभी लोग का साथ चाहिए।